Prabhuji is world famous for his beautiful discourse on scriptures. तो प्रभुजी जो है कृष्ण भावनामृत में बहुत सुंदर कथाएं करते हैं और प्रभुजी से केवल एक ही वर्ग के लोग ही प्रभावित नहीं है, हर उम्र के और हर अलग अलग देश जाति प्रजाति के लोग जो हैं प्रभुजी से प्रभावित होके आए हैं। प्रभुजी की जो प्रीचिंग प्रचार कर रहे बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग है। पाकिस्तान में भी प्रभु जो है काफी प्रचार करते हैं। वैसे तो आज प्रभु जी पूरे विश्व में जो है ट्रैवल करते हैं और प्रचार करते हैं। तो आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि सैंपल नीलकंठ मंदिर में प्रभु जी आ जाए हैं हम सभी को अपने मुखाग्र से कथा से लाभान्वित करने के लिए। तो मैं जोर से प्रभु जी का स्वागत करते हुए हाथ में उठा के प्रेम से बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मैं माता प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी को स्वागत करेंगे माला अर्पण करके हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नीलकंठ महादेव शिवालय में आज रविवार के दिन राम कथा के लिए आए हुए सब भाग्यशाली भक्तों का स्वागत करते हैं। आप सब प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलकंठ महादेव शिवालय में विद्या देवी और सहयोगियों ने परिवार ने मिलकर आज सत्संग का आयोजन किया है। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं।
परम वैष्णव भगवान शंकर एक वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी प्रमुख आचार्य हुए हैं, और भारत में गुजरात और राजस्थान में इस संप्रदाय के मंदिरों का बहुत बड़ा वर्चस्व है, ग्लोरीज हैं। ये रुद्र संप्रदाय 12 महाजन जो हैं भागवत में, उनमें से एक महाजन शंभु है। और वैष्णव में भागवत में लिखा है परम वैष्णव भगवान शंकर है। उनके शरण में बैठकर उनके ही आराध्य देव राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, जिसके ईश्वर राम हैं उसको कहते हैं रामेश्वर। सो भगवान अपने भक्त की पूजा करते हैं और भक्त भगवान की पूजा करता है। राम जी ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, उसका पूजन किया, और शंकर जी सदा ही राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों में बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान है, रेसिप्रोकेशन है। सो रामायण शब्द का अर्थ है राम अयनम यस्य स रामायण, राम जी का घर, राम जी का निवास स्थान। और जो रामायण में कांड हैं वो हैं कमरे। जैसे एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, ऐसे रामायण में बाल कांड है, जिसमें महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों के प्रकट्य का वर्णन है और उनके जनकपुर में विवाह का वर्णन है। फिर आएगा अयोध्या कांड, जिसमें राम जी के राज तिलक की तैयारी, परंतु लोग जो दशरथ के नैनों के अभिराम राम थे, कौशल्या के नैनों के मतलब आंखों के तारे राम थे, उसको लोक अभिरामम बनाना था। लोक अभिरामम का मतलब सारे विश्व के सबके आंखों का तारा बनाना था। इसलिए अयोध्या कांड में रामचंद्र के वनवास का वर्णन है। रामचंद्र तो भगवान साक्षात धरती पे अवतार लेकर आए, और भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। राम जी के साथ शेष भगवान अनंत लक्ष्मण के रूप में आए। भरत शत्रुघ्न भी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह चारों विष्णु तत्व है। परंतु राम का सामान्य धर्म है। एक पुत्र का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है। रामचंद्र ने सामान्य धर्म निभाया। लक्ष्मण का धर्म और कठोर है राम जी से, भक्त का धर्म है। वो राम जी से अलग नहीं हो सकते, अलग जी भी नहीं सकते। जब राम जी की लीला के संपूर्ण करने का समय आया तो काल देवता राम से मिलने के लिए आए और कहा कि जब मैं राम जी से वार्ता करता हूं तब कोई अंदर आया तो राम जी आपको उनको प्राण दंड देना पड़ेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण को मैं बाहर द्वार पे खड़ा करता हूं, किसी को आने नहीं देगा, आप आइए पधारिए। तो काल भगवान से चर्चा कर रहा था। दुर्वासा ऋषि आए, कहा राम जी से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण ने कहा मिलने दे दिया गया
तो वध हो जाएगा, मेरा भी परित्याग कर देंगे राम जी। और नहीं जाने दिया तो ये श्राप दे देगा ऋषि, हमारा वंश नाश हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने अंदर जाके कहा कि दुर्वासा मिलने आए। काल तो चला गया, दुर्वासा अंदर गए, राम जी ने कहा आइए ऋषिवर आपको प्रणाम है, आप पधारिए, क्या सेवा करें? बोला भूख लगी है, भोजन कराओ। दुर्वासा को कोई और काम नहीं था, भोजन करा लिया। अब नेम ये था कि लक्ष्मण का त्याग करना है, मृत्यु दंड देना है, क्योंकि नेम ये था। वशिष्ठ गुरु आदि ने कहा रामचंद्र प्रिय, अपना जो बहुत प्रिय है, बिलव्ड है, उसका परित्याग करना मृत्यु से ज्यादा भारी दंड है। आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। तो लक्ष्मण का परित्याग करने के बाद मैं भी जीवित तो नहीं रह सकूंगा। तो भरत ने कहा महाराज मुझे राज करने के लिए मत कहना, मैं राज नहीं करूंगा, मैं आपके साथ हूं। बोला शत्रुघ्न को बुलाते हैं। शत्रुघ्न ने मथुरा की राजधानी स्थापित की, जहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उस स्थान के ऊपर लवणासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वहां के ऋषि मुनियों ने रामचंद्र को प्रार्थना की कि लवणासुर गुफा में रहता है, बहुत बड़ा साधु संतों को सताता है, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तो रामचंद्र ने शत्रुघ्न को भेजा, का भैया जाके लवणासुर का वध करना सावधानी से, जब वो अपनी गुफा में नहीं हो, बाहर से आता हो, तब उसके ऊपर आक्रमण कर। लक्ष्मण शत्रुघ्न ने जाकर लवणासुर का वध किया। फिर मथुरा नगरी का राजा बन के रहे। आप लोग कभी वृंदावन जाएंगे तो मधुबन एक जगह है जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, वहाँ शत्रुघ्न का मंदिर है और वहाँ लवणासुर की गुफा भी है। तो यहाँ संदेश आया कि रामचंद्र बुला रहे हैं शत्रुघ्न को। शत्रुघ्न का अर्थ है जो अपने शत्रुओं को समाप्त कर दे। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, बाहर के शत्रु और अंदर के शत्रु। अंदर के शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन जिसके नाम लेने से ये शत्रु समाप्त हो जाए वो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न वापस आया, राम जी को प्रणाम करके कहा भ्राता कहीं मुझे आपकी आज्ञा पालन में इनकार करके, ना करके, रिफ्यूज करके अपराध ना हो जाए, इसलिए मुझे राज करने के लिए मत कहना। अब कोई राज करने को तैयार नहीं। चारों भाइयों के दो दो बेटे थे। राम के दो बेटे लव और कुश थे, भरत के दो पुत्र थे, लक्ष्मण के दो पुत्र थे और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र थे। सारा भारतवर्ष का राज इन्होंने अपने दो दो पुत्रों को बांट के दिया। वो जो तक्षशिला था, बहुत पुराना विश्वविद्यालय जो पेशावर से आगे है पाकिस्तान में, वो कई देश था, वो दिया भरत के पुत्रों को। लाहौर जो पाकिस्तान में है ये लव को मिला, और ये पूरा क्षेत्र लक्ष्मण वाला क्षेत्र के बेटों को इनको सब दिया। और फिर पूरी अयोध्या को साथ लेकर भगवान श्री राम जी सरयू नदी के द्वारा वापस अपने साकेत धाम गए। तो लक्ष्मण का धर्म कितना है कि बिना लक्ष्मण के राम जी रह नहीं सकते। राम और लक्ष्मण सदा साथ रहे। भरत का धर्म इन दोनों से मुश्किल है, साथ नहीं, अलग रह के भी राम जी की सेवा कर सकते हैं भरत। तो भरत का धर्म तो और ही विलक्षण है। और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप तो रामचंद्र है। राम विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म का है। जब प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज के आश्रम पे सीताराम और लक्ष्मण वनवास जाते हुए आए, तो भरद्वाज ने कहा
सूर्य वंश में महाराज भागीरथ महान है जो गंगा को धरती पे लाई और गंगा सबका उद्धार कर रही है। भागीरथ से महान महाराज दशरथ है जो साक्षात भगवान राम को धरती पर लाई। हमने जो जीवन में जप तप किया, जो पूजा पाठ किया, उसका फल ये है कि आज हमको सीताराम लक्ष्मण का दर्शन। परंतु जब वो मनाने के लिए भरत जा रहे हैं, वो भी भरद्वाज के आश्रम में रुके थे अपनी सारी चतुरंगनी सेना के साथ, माताओं के साथ, गुरुजनों के साथ, वशिष्ठ जी, वामदेव आदि के साथ वो भी आश्रम में रुके थे। सबका भरद्वाज ने बहुत स्वागत किया। भरद्वाज ने कहा रामचंद्र के दर्शन का फल ये है, सीताराम और लक्ष्मण का दर्शन किया उसका फल ये है कि आज मुझे महान भागवत भरत का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भरत भागवत पुरुष, भरत का चरित्र इतना अद्भुत है। भागवत में, इतिहास में किसी ने राज लक्ष्मी को नहीं त्यागा। आपको एक बात सुनाता हूं, रामायण की आपने संभवतः कभी सुनी नहीं होगी। महाराज दशरथ को कोई संतान तो हो नहीं रहा था। कौशल्या के साथ सुमित्रा कहां से आई ये भी कोई नहीं जानता। कौशल देश की कौशल्या थी। सुमित्रा का विवाह कैसे हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। आप ढूंढ के देखें, रामायण में नहीं मिलेगा। दोनों से जब संतान नहीं हुई, वो मैं कथा आज नहीं कर रहा हूं, तो महाराज केकई देश चले गए। महाराज केकई को कहा कि मुझे आपकी पुत्री केकई के साथ विवाह करना है। मैंने कहा पहले आपकी दो रानियां तो हैं, संतान नहीं। बोला मेरी पुत्री से अगर विवाह करते हो तो आपका उद्देश्य है कि आपको संतान हो। इसका अर्थ है कि अब जो राजा बनेगा अयोध्या वो केकई का बेटा बनेगा, क्योंकि पहले तो आपको कोई संतान है ही नहीं। तो ये महाराज केकई के पिता ने महाराज दशरथ से लिखवा लिया था कि केकई का पुत्र राजा बनेगा। इसको कहते हैं कन्या शुल्क। शुल्क का मतलब पेमेंट, कन्या देने की पेमेंट। और ये पता महाराज दशरथ को था, महाराज कैकेयी को था और गुरु वशिष्ठ को था, और किसी को नहीं था। राम जी को जब राज अभिषेक देने की बात हुई तो सारी प्रजा ने तो प्रसन्नता पूर्वक कहा कि राम तो हमारा बहुत प्रिय है, ऐसा राजा हमको मिले, हमारा सौभाग्य। और महाराज दशरथ ने कहा भरत राम से बहुत प्रेम करता है। लेकिन राम को मालूम था मेरे पिता का, राम ये जानते हैं मेरे पिता ने वचन दिया है माता केकई के पिता को कि उसका बेटा राजा बनेगा, इसलिए इस राज को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे पिता के वचन को सत्य करना है। राज भरत को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता ने यह वचन किया हुआ। और ये अगर वचन झूठा हो गया तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन जाए, ये कैसे सत्य होगा। तो एक कारण राम जी के वनवास जाने का पिताजी का वचन सत्य करना था कि राज दशरथ ने भरत को दिया, तो वचन तो पूरा हो गया ना, केकई को पिता को दिया। बताओ, ये कभी आपने नहीं सुना होगा, नहीं ना। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है वास्तव में। और ऐसे लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ भरत का वचन करके आए थे, राम को राज क्यों दे रहे थे। उनके
उनके दिल में कोई द्वेष नहीं था। वो कहते थे इक्ष्वाकु वंश में बड़े पुत्र को ही राज मिलता है, ये तो नहीं। और ये भी आपने प्राय कभी सामान्य सत्संग में नहीं सुना होगा कि राम जी कैकेयी के कक्ष में ज्यादा रहते थे, महल में ज्यादा रहते थे, क्योंकि महाराज दशरथ वहां ज्यादा रहते थे। और कैकेयी राम से अधिक प्रेम करती थी। उसको भरत और राम में कोई अंतर नहीं था। भरत जैसे भागवत पुरुष की जननी कैकेयी कोई कलंक का काम कर सकती है क्या? सोचना चाहिए। भरत की माता है, कोई सामान्य बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो एक दिन माता कैकेयी बैठी थी, राम जी ने आगे पीछे से आंखें बंद कर दी। कैकेयी ने हाथ लगाया, बोला ये तो मेरा बेटा राम है। बोला माता जी एक वचन दो, फिर आंखें खोल, हाथ दूर करूंगा। कौन सा वचन चाहिए बेटा? तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो, जो चाहो बेटा, तुम्हारे लिए प्राण ही मैं दे सकती हूँ। वचन क्या है बेटा? राम जी ने कहा, माते कौशल्या ममतामयी है, मेरे लिए ये कार्य नहीं कर सकती। आपको ये कार्य करना पड़ेगा, मेरे को 14 साल वनवास देना। कैकेयी तो मूर्छित तो नहीं हुई, लेकिन बहुत एस्टॉनिश हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन सा वरदान मांगा है, 14 साल वनवास। हाँ, कैकेयी ने कहा मैं जानती हूं मुझे कलंक लगेगा। और कलंक की कैकेयी की कथा ये है कि कैकेयी जब छोटी 4-5 वर्ष की बालकी थी तो एक दिन एक साधु आया था उनके घर में। तो साधु ने स्वयं अपना भोजन बनाया, खाया, स्वपाकी था, अपना खुद पका के खाता था। तो जिस चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई थी, रात को साधु सो गया। कैकेयी को बच्ची थी, वो काला था जो चूल्हे में, वो लेके साधु के मुंह पे लगा दी। साधु सुबह उठा, मुंह धोया तो काला है। बोले किसने मेरा मुंह काला किया? जिसने किया उसको कलंक लगेगा। ये कह के साधु भागा वहां से, यहाँ नहीं रहना है, मुंह काला कर दिया सोए सोए। उसको मालूम नहीं किसने किया। वो कैकेयी ने देखा साधु भाग गया, लेकिन वो पानी भरने का जो करमंडल है वो तो भूल गया था। तो कैकेयी करमंडल उंगली में ऐसे उठाया, दौड़ती दौड़ती पीछे गई, कहा रुको रुको बाबा, बाबा रुको, आपका करमंडल रह गया। साधु ने कहा बच्ची है छोटी, इसका दोष नहीं हो सकता। कहा बेटी तुमने काला मुंह मेरा किया, तुम्हें कलंक तो लगेगा। तो मेरा ये करमंडल लाई हो, तेरी उंगली ये वज्र की बन जाए। और कैकेयी को ये वरदान था उस ऋषि का, और शराब भी था कलंक का। तो कैकेयी को कलंक तो लगना ही था। परंतु जो महाराज दशरथ देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में पहिए के जो कीला था एक्सिल में, वो निकल गया और रथ गिरने वाला था। कैकेयी की इस उंगली को वरदान था कि ये कीला वज्र की हो। कैकेयी ने वो उंगली उधर उस जगह में कीले की जगह डाल दी, रथ गिरने से बच गया। महाराज का जीवन बच गया। महाराज ने कहा कैकेयी सारथी पकड़ रही, कैकेयी सारथी बनी हुई थी। कैकेयी को कहा कि आप मुझसे वर मांग लो। कैकेयी ने कहा आप ही तो मेरे वर हो, पति वर होता है, अब और क्या वर मांगो? बोला नहीं, एक नहीं 2 मांग लो, आज आपने हमने प्राण बचाए। कैकेयी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो मांगे, अपने पास रखो।
तो ऐसे केकई को वर दिए थे महाराज दशरथ ने, और केकई से राम जी ने ये वचन लिया था कि 14 साल वनवास भेजना। उसके पीछे एक कारण हमने आपको बताया कि राम जी चाहते थे मेरे पिता का वचन सच्चाओ और भरत को राज में। और दूसरा, राम जी देवताओं के हित के लिए अवतार लेकर आए थे। ये कथा वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखी है कि जब यज्ञ हो रहा था महाराज दशरथ के यहाँ, एक तरफ अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, एक तरफ पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था, तो सारे देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे। सारे देवता ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठ के कहा, ब्रह्मा जी आपने रावण और कुंभकर्ण को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, अब वो न कहीं धर्म के काम को करने देता है, न ही कर्म के काम को करने देता है, न जप करने देता है, न साधुओं को सत्संग करने देता है, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी कहा कि मैं आशीर्वाद तो उसको दिया है कि वो किसी भी देवता के द्वारा, दैत्य के द्वारा, राक्षस के द्वारा नहीं मारा जाएगा, परंतु उसने वरदान मांगते समय कहा था मानव और वानर से मुझे कोई परवाह नहीं, क्या बिगाड़ेगा मेरा का इंसान और बंदर। तो अब भगवान ही कोई रास्ता निकला। तब तक भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसी सभा में भगवान विष्णु आए। सारे देवताओं ने कहा हम ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार से हमें कौन बचाएगा। भगवान विष्णु ने कहा आप देवता इस यज्ञ में अपना अपना भाग लो, अपने धाम जाओ, मैं लेने नहीं आया हूं, मैं यज्ञ में अपने आप को देने आया हूं। इस यज्ञ में मैं जो यज्ञ पुरुष निकलेगा खीर का लोटा लेके पायसम का, उसमें मैं प्रवेश करूंगा और महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को रक्षा के लिए दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में अवतार लेने का देवताओं को आश्वासन दिया था। कहा क्या था कि आप सब लेने आए हैं, ले जाओ, मैं लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं। भगवान सबको देते रहते हैं, भगवान देते रहते हैं, देने वाले हैं। वो वर्षा करते रहते हैं। बरसात जब होती है तो सबके लिए होती है। तुम्हारा अगर लोटा, कटोरा, प्याला, बावल सीधा होगा तो पानी से भर जाएगा। अगर उल्टा पड़ा होगा तो कितनी भी बरसात हो तो भरेगा नहीं ना। आपका बावल जो है उल्टा पड़ा हो तो बरसात में भरेगा नहीं ना। ऐसे ही वास्तव में भगवान की कृपा तो सदा बरसती है। बरसात तो अपनी मौसम पे आती है, लेकिन भगवान की कृपा सदा बरसती है। लेकिन हमारा बर्तन सीधा नहीं है। तो साधु का क्या काम है? साधु के पास अपना कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे बर्तन को जो उल्टा है सीधा कर देता है, तो भगवान की कृपा उसमें अपने आप आ जाती है। तो बर्तन को सीधा करना साधु का काम है। बर्तन कौन सा? दिमाग। हमारी सोच जो है अब उल्टी है। हमारी सोच अब बाहर मुख है, बाहर जा रही है, इंद्रियों के द्वारा विषयों के भोग में जा रही है। ये है उल्टा हमारा कटोरा। इसको सीधा करने का मतलब अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर की तरफ भगवान जो है उसके दर्शन करने के लिए अंतर्मुख हो जाओ। ये हो गया कटोरा सीधा। एक ही साधन भक्ति का एक ही नेम है, मन रूपी कटोरा हमारा बाहर जाने के बजाय अंदर जाए। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयते। कैसे भी करके मन रूपी कटोरे को श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राम के चरणों में लगाओ।
ये मन कठोर है। इसको ऐसे समझिए जैसे दरवाजे के ऊपर ताला लगाते हैं ना, चाबी को एक तरफ घुमाते हैं तो ताला बंद होता है, दूसरी तरफ घुमाते हैं तो ताला खुलता है। ऐसे ही मन अगर दुनिया की तरफ हो गया तो बंधन का कारण हो गया, और भगवान की तरफ हो गया तो बंधन खुल गए। तो ये कटोरा है। साधु संत का काम है हमारा को बंधन से मुक्त करे। सो भरत का चरित्र जो है, राज तो भरत को मिला। महाराज दशरथ ऐसे एक भागवत भगवान के वात्सल्य प्रेम के पात्र हैं, जो गीता के इस श्लोक के अनुसार मदगत प्राणा, अगर मैं नहीं रहूंगा उसके हृदय में तो उसके प्राण निकल जाएंगे। राम जी के न आने का समंतर से समाचार सुना, महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। राम नहीं तो जीना नहीं। 1000 साल राम अभी तक दशरथ को जीना था, उसकी आयु थी, परंतु राम के विरह में, राम की जुदाई में, राम के सेपरेशन के कारण महाराज दशरथ टाइम से पहले प्राण त्याग दिए। इसलिए रामचंद्र को 11,000 साल तक राज करना पड़ा। 10,000 साल अपना था, 1,000 साल पिता का रहा हुआ था। और जब पिता के राज के समय पे बैठे तब सीता का परित्याग किया, क्योंकि उस वक्त राम पिता के स्तंभ पे बैठे हुए थे। तो सीता का उस समय सीता को वाल्मीकि आश्रम में भेजा। ये भी बहुत से लोग पूछते हैं कि सीता का राम जी ने परित्याग क्यों किया। वनवास के समय सीता राम को कहा करती थी कि मेरे को जब कभी संतान होगा तो मैं राजमहल में उसको जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि राजमहल में बहुत पॉलिटिक्स होती है, षड्यंत्र होते हैं। जहां भी किंग प्रिंसली या किंगली किंगडम है, वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है राज प्राप्त करने की। मुझे कभी संतान को जन्म देना होगा तो ऋषि के आश्रम में दूंगी। ये सीता जी की इच्छा थी, और राम जी ने इस इच्छा को पूरी करना था। सीता ये चाहती थी कि मैं बच्चों को जन्म राजमहल में नहीं दूंगी, ऋषि के आश्रम में दूंगी। ये सीता की इच्छा थी, और राम जी तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सीता की इच्छा पूरी की, और वो 1000 वर्ष महाराज दशरथ की जगह पे राम जी जब राज कर रहे थे तब सीता को साथ नहीं रखा। जब लंका में रावण के ऊपर विजय प्राप्त हुई और सीता अग्नि परीक्षा से निकल रही थी, उस समय आकाश में सारे देवता और महाराज दशरथ भी आए। देवताओं ने कहा, रामचंद्र, सीता आपकी नित्य अंतरंग शक्ति है, आप इसकी परीक्षा क्यों ले रहे हो? ये पवित्र है, ये सती है। और तब दशरथ महाराज ने पहले सीता को कहा, बेटी, राम जी ने कठोर परीक्षा ली है, मेरे पुत्र के प्रति मन में क्रोध मत करना। फिर लक्ष्मण की ओर दशरथ ने देख के कहा, बेटा, तुम्हारे बलिदान को, तुम्हारी सेक्रीफाइस को 14 वर्ष तक, आज सुबह मुझसे कोई पूछ रहा था कि 14 वर्ष ही वनवास क्यों, 13 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? लिखा है कि मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करे।
निराहार रहे, भोजन न करे और शयन न करे, सोए नहीं। ये जो तपस्या कर सकता है वो मेघनाथ इंद्रजीत का वध कर सकता है। और 14 साल इसलिए वनवास दिया गया कि लक्ष्मण 14 साल में न खाया न सोए और अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। एक बार राम जी ने कहा, लक्ष्मण आप हमारे लिए फल फूल लाते थे, कंदमूल लाते थे, हम पाने के बाद आपको प्रसाद देते थे ना, फिर आपने कैसे नहीं खाया? बोला मैं वापस वन को दे देता था, जहां से लाता था फॉरेस्ट में वापस दे देता था। तो राम जी ने कहा, हनुमान जाओ, लक्ष्मण का फेंका हुआ फल अभी सुरक्षित पड़ा होगा, सब इकट्ठा करके आओ। हनुमान गया, सब फल इकट्ठा करके लाया। 14 वर्ष के 2 फल कम थे। राम जी ने पूछा, ये 2 फल? बोला एक दिन पिताजी के शरीर त्यागने का समाचार चित्रकूट में आया था, आपने खाया नहीं, मुझे दिया नहीं, एक वो कम। एक दिन सीता का हरण हुआ, उसने आपने नहीं खाया था तो मेरे को दिया नहीं था, तो ये 2 फल नहीं है, बाकी तो सारे फल वापस मिल गए। तो 14 वर्ष लक्ष्मण की जो त्याग है, ये महाराज दशरथ कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे बलिदान को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे भाइयों के प्रेम को देखकर मैं गदगद हो गया। देवता भी ये सुनकर आनंदित हो रहे हैं। फिर देवताओं ने कहा कि रामचंद्र आप तो साक्षात भगवान है, हमारे काम के लिए मानव अवतार लिया था, अब रावण कुंभकर्ण का उद्धार हो गया। महाराज दशरथ ने कहा, मैं अपने धाम चला जाता, वैकुंठ में भगवान राम के धाम में मैं रहता हूँ, साकेत में, लेकिन मैं इसलिए स्वर्ग में रुक गया कि मैं राम का राज अभिषेक देखना चाहता था, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। शरीर तो मेरा राम के वियोग में छूट गया, लेकिन मेरे को राम का राज अभिषेक देखने की अभिलाषा है, इसलिए मैं स्वर्ग में रुका हुआ हूँ। राम जी आपका राज अभिषेक होगा, फिर मैं स्वर्ग से वापस साकेत चला जाऊंगा। इंद्र देवता ने कहा, राम जी जब हम प्रकट होते हैं, देवता हमेशा वरदान देते हैं, आप मांगिए क्या हम सेवा करें। राम जी ने कहा, ये राक्षस तो मेरे सामने मेरा दर्शन करते हुए मरे, ये तो सब मुक्त हो गए। ये वानर या तो मेरे पीछे थे या मेरे आगे थे। ये जो राक्षसों ने मारे हैं, आप अमृत की वर्षा करके इनको जीवित कर दो। इंद्र ने अमृत की वर्षा की, सारे ही वानर जीवित हो गए। इंद्र ने कहा, दूसरा क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला, एक और प्रार्थना है, जहां ये मेरे वानर भक्त रहे, वहां फल हो, फूल हो, जल हो, झरने हो, मधु हो, शहद हो, हनी हो, इनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो राम जी ने, ये लक्ष्मण के चरित्र की बात हो रही थी। भरत का चरित्र कितना महान है, भागवत पुरुष भरत का चरित्र इतना देवी है। भरत को राज, जब वापस भरत आया, पिताजी के शरीर छूटने के समय भरत कहाँ था? बालकांड समाप्त होता है, 4 राजकुमारों का विवाह हो गया, 4 सुंदर बहुएं ना करें। वधू संस्कृत में दुल्हा नहीं कहते हैं, पर लड़के को वर कहते हैं, और लड़की को दुल्हन नहीं कहते, वधू कहते हैं। वर और वधू, और जो माला पहनाते हैं उसका नाम है वर माला। वर और वधू, ये जो दुल्हा और दुल्हन, ये उर्दू भाषा से आया है, ये मुसलमानों की भाषा से आस्ते आस्ते हमारे प्रचलन में आया है। लेकिन हमारा अपना जो नाम है विवाह संस्कार,
वर और वधू का पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार। पाणी ग्रहण विवाह को संस्कृत में कहते हैं। पाणी का मतलब हाथ, लड़की और लड़के के हाथ को जोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार। सो भरत को वशिष्ठ महाराज ने बुलाया और मैं कह रहा था कि अयोध्या कांड, बाल कांड का अंतिम भाग में है कि 4 वधुएं जो पुत्र वधु का मतलब पुत्र की पत्नी, ये जब अयोध्या वापस पहुंची जनकपुर से जनकपुर नेपाल में है, जहाँ राम जी का सीता से विवाह हुआ है। वहाँ एक बहुत सुंदर मंडप बना हुआ है, वहाँ सीता राम बैठे हैं, जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना बैठे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, महाराज दशरथ बैठे हैं। और ये बहुत सुंदर बना हुआ है भवन। उसको देखने के लिए अंदर कुछ टिकट लेके जाके उसको रामचंद्र के विवाह मंडल का दर्शन किया जाता है। तो आप में से कोई नेपाल नहीं गया? रात भी मैं कथा जहाँ कर रहा था, मैं उनको हनुमान की कथा बता रहा था, तो मैंने कहा किष्किंधा कांड भारत में वो स्थान है जहाँ पंपा सरोवर के पास सबरी रहती थी, जहाँ रामचंद्र गए थे, जहाँ पहली बार हनुमान और राम जी का मिलन हुआ था ऋषि मुख पर्वत के पास। तो ये पूरा राम जी का, हनुमान जी का जन्म स्थान, ये सब किष्किंधा में है, वो जाके देखा जा सकता है। हम 2 बार गए, उसको देखा है। और जनकपुर भी हम 2-3 बार गए हैं, जहाँ सीताराम के विवाह का स्थल है। वो विकी हमारे साथ आया है, रितेश आया हुआ था भारत में, हम जा रहे थे हमारे साथ, वो ऐसे ही चला था नेपाल का, जनकपुर दर्शन करके आ गया, कोई वीजा नहीं, ऐसे ही। वो तो हिंदुस्तानी दिख रहा था, हमारे साथ चला गया, दर्शन करके आ गया मॉरिशस का। जनकपुर में 1 रात हम रहे थे उधर। सो भरत को बुलाया गया। और पिता का अंत्येष्टि क्रिया किया, बोध कथा नहीं करके सभा बुलाई गई। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, पिता दशरथ आपको राज दे गए हैं बेटा, अब प्रजा का पालन कीजिए, राज को ग्रहण कीजिए। माताओं ने कहा, बेटा पिताजी का आदेश है, आप अयोध्या के राजा बनिए, प्रजा का पालन कीजिए। सबने कहा। फिर भरत ने कहा कि गुरुदेव कहीं आपकी आज्ञा के उल्लंघन करने का अपराध ना हो जाए। माताओं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, मुझे क्षमा करना। मैं ये पूछता हूँ कि आज तक इक्ष्वाकु वंश में बड़े बेटे के होते हुए छोटा राजा बना है क्या? ऐसा कोई पहले प्रेसिडेंट है? ऐसा कोई पहले इतिहास में एग्जाम्पल है क्या? फिर भरत जी ने कहा, एक बार मैं राज सिंहासन पे बैठ जाऊं तो राम जी कभी वापस नहीं आएंगे। वो उस सिंहासन में क्यों बैठेंगे जिसके ऊपर मैं बैठ गया? तो आप क्या चाहते हैं, मैं सिंहासन को बैठूं और राम जी सदा के लिए अयोध्या से मुंह मोड़ दे, कभी ना वापस आए? फिर भरत ने कहा, मैं अगर सिंहासन के ऊपर बैठ गया तो लोग कहेंगे पिता मरता है तो मरने दो, माताएं विधवा होती हैं तो होने दो, भाई और भाभी वन में भटके तो भटकने दो, प्रजा दुखी हो तो होने दो, मैं तो राजा बनूंगा। लोग कहेंगे ऐसे किसने किया? बोले तो भरत ने किया था। भरत ने राज लिया, पिता मर गया, माताएं विधवा हुई, भाई भाभी वन में भटके, प्रजा दुखी हुई। तो क्या मुझे ऐसा उदाहरण बनाना चाहते हैं?
आप सदा के लिए राम को वनवास देना चाहते हैं मुझे राज की गद्दी के ऊपर बिठाने के बाद? राम थोड़ी वापस फिर आएंगे। इसलिए भरत ने कहा, मैं, पिताजी ने राज मुझको दिया, मैं ये राज वापस राम जी के चरणों में अर्पण करने के लिए जाऊंगा, उसको वापस मना के लाऊंगा, उन्हीं का राज अभिषेक करूंगा। अब तो प्रजा के मन में जो ये भाव था कि कहीं पॉलिटिक्स के कारण कैकेयी और भरत ने राज को हथियाना तो नहीं चाहा, राज को हड़प करना तो नहीं चाहा, लेकिन आज जब भरत ने कहा हम जाएंगे राम जी को राज देकर मना के लाएंगे, प्रजा ने कहा कि आज तो भरत हमको फिर राम का दर्शन कराएगा, 14 साल के बाद होने वाला था, अब तो अभी करा देगा। सबके हृदय में भरत के लिए जो थोड़ा भी कुभाव था, थोड़ा भी गलत विचार था, वो समाप्त हो गया भरत की इस वाणी को सुनकर। और भरत जी ने तत्काल आदेश दिया कि वन को जानने वाले रास्ता बनाओ, हम यहां से चित्रकूट जाएंगे, राम जी को मना कर लाएंगे। अब अयोध्या के ध्वज के साथ रथ सजा, गुरुजन, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सेना ये आज चली है अयोध्या से, तमसा नदी को पार किया है। जब गंगा के किनारे श्रृंगेरपुर पहुंचे हैं, श्रृंगेरपुर हम गए हैं, उस स्थान को देखा है श्रृंगेरपुर को, वो वहाँ वो स्थान है जहाँ से केवट ने सीताराम लक्ष्मण को नाव में दूसरे पार ले गए थे। उस स्थान का नाम है श्रृंगेरपुर। वहाँ का राजा था निषाद राज गुहा। वो भगवान रामचंद्र का बहुत प्रिय मित्र था। और रामचंद्र जब यहाँ आए थे वनवास जाते समय, तो गुहा ने उनकी बहुत सेवा की थी। राम जी ने उसको गले लगाया था, मेरे भाई हो। गुहा ने कहा अब यही रह जाइए, ये आपका राज है, और ये बहुत नजदीक है, अयोध्या के निकट में, रोज जो लोग आएंगे, ये हमारा वनवास जाने का उद्देश्य देवताओं का हित करना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। रामचंद्र का वनवास तपस्या के लिए नहीं था, जैसे हमको जाना पड़ता है। रामचंद्र वनवास गए थे साधुओं को दर्शन देने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। ये सामान्य राम जी के बन जाने का कारण था। राम जी ने तो कैकेयी को कहा था कि माता, लोग कहेंगे कि कैकेयी ने पक्षपात किया है, पार्शलिटी की है। भरत को अयोध्या का छोटा राज दिया, मेरे को बड़ा वन का राज दे दिया। मुझे बड़ा राज दिया है आपने मां, छोटा राज अयोध्या को भरत का दिया है। लोग कहेंगे कि राम से अधिक प्रेम किया है आप। सो श्रृंगेरपुर में निषाद ने दूर से अयोध्या के ध्वज को देखा, फ्लैग को देखा, तो उसके मन में अति प्रेम के कारण, राम जी से बहुत प्रेम था, उसने कहा कि कहीं भरत राज सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद राम को रास्ते से हटाने के लिए मारने तो नहीं जा रहा है। उसने अपने सारे निषाद जो परिवार के लोग थे, प्रजा थी, उसको बुलाया और निषाद राज गुहा ने कहा, सुनो मेरे भाइयों, आज राम जी की सेवा के लिए हमको अपने प्राणों की बलि देनी है।
सब नाव अपनी पानी में डुबा दो। भारत की सेना गंगा पार हमारे मरने के बाद लाशों के ऊपर कर सकती है, जीते जी यहां से नहीं जा सकता। राम का अहित करने वाला हमारे जीते ही यहां से नहीं जाएगा। ऐसा मरने का और मौका नहीं मिलेगा, तैयार हो जाओ। निषाद राज ने कहा, राजनीति से मैं जाके भरत का पता लगाता हूं, उसके मन का विचार क्या है। अगर इशारा मैं करूं तो लड़ने के लिए तैयार रहना। निषाद अपने मंत्रियों को लेकर कुछ भेंट सामग्री लेकर जा रहा था। दूर से सुमंतर जो मंत्री था, जो रथ के ऊपर सीता राम लक्ष्मण को यहां तक लाया था, और यहां से आगे रथ में नहीं गए थे सीता राम लक्ष्मण, यहां से वो जटाजूट बांधकर नाव के रास्ते से दूसरे किनारे गए थे। सुमंतर यही रुका था। निषाद के लोगों को भेजा, पता लगाओ राम जी कहाँ रुके हैं। वो जब चित्रकूट में कुटिया बना के रुके, वहां से समाचार मिला, तब सुमंतर वापस लौटा था। सुमंतर ने कहा, भरत, ये जो निषाद आ रहा है, ये राम जी ने गले लगाकर अपना भाई कहा था इसको, ये राम जी ने मित्र कहा था। भरत कूद पड़े रथ से, सीधा जाके निषाद को गले लगा के कहा, राम जी के मित्र हो तो हमारे लिए पूजनीय हो। निषाद ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूं, आपके लिए भेंट लाया हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न सीधा पूछना चाहता हूं, ये आप बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो भरत ने कहा, मैं राज सिंहासन पे बैठना नहीं चाहता, मैं राम जी को मना के लाऊंगा और उनको राज सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। तो निषाद राज को विश्वास हो गया कि भरत राम का अहित करने नहीं जा रहा, राम का जो है एनिमी नहीं है। उसने अपने जो सैनिक थे उनको कहा, कोई आवश्यकता नहीं है युद्ध की, आप शांत हो जाओ। रात को यहां भरत रुका, उस जगह को देखा जहां रात को घास के बिस्तर के ऊपर सीता जी सोई थी, उसकी रेशमी साड़ी के कुछ धागे वहां पड़े हुए थे। भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे कि पलंग के ऊपर वाइट फोम के ऊपर सोने वाली सीता, फूलों के ऊपर चलने वाली सीता यहाँ कैसे सोई होगी। और जब निषाद राज ने कहा कि राम जी ने यहाँ से वट वृक्ष का दूध मंगा के जटाएं बांध ली थी, तो भरत ने कहा, मेरे लिए भी दूध लाओ, मैं भी जटाएं बांधूंगा। अब रथ के ऊपर चढ़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। प्रयागराज में जब पहुंचे हैं भरत जी, तो त्रिवेणी संगम को कहते हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब गंगा जमुना सरस्वती। कहते हैं, गंगा जी आप तो भागीरथ के द्वारा लाई गई सगर का पुत्र था, तो आप तो यदुवंश, आप तो हमारे सूर्य वंश की पुत्री हो। जमुना आप तो सीधी सूर्य पुत्री हो, जमुना सूर्य की पुत्री। यमराज भी सूर्य का पुत्र है और शनि देव भी सूर्य का पुत्र है। ये सब सूर्य देव के पुत्र हैं। जमुना आप सूर्य की पुत्र है, हम सूर्य वंश के, आप भी हमारी बेटी है। और वशिष्ठ नंदनी सरस्वती, वो तो गुरुपुत्री है। हम क्षत्रिय हैं, बेटियों से लेते नहीं है, देते हैं। बेटियों को देना चाहिए। लेकिन आज मैं भरत आपसे मांग रहा हूं, मैं आपसे मांग रहा हूं, ये मेरा धर्म नहीं है, मैं मांग रहा हूं, मैं ये मांग रहा हूं
मुझे इसकी चिंता नहीं है कि पिताजी शरीर छूट गया। जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों वो पिता अमर है। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि माताओं विधवा हो गई। ये संसार है, उनको ऐसे पुत्र हों आज्ञा पालक, वो भी अमर हो गई। मुझे किसको मैं बताऊं मेरे दिल की बात। राम सीता ने कितना कष्ट उठाया होगा ये मैं सह नहीं सकता। और क्या राम जी मुझे स्वीकार करेंगे, ये मैं आपसे प्रार्थना चाह रहा हूं। धर्म अर्थ काम न मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण, ये तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण, जन्म जन्म राम पद रति। जन्म जन्म राम के चरणों में प्रेम हो, यही मैं मांगता हूं और कुछ नहीं चाहिए। ये मुझे मिलेगा तो त्रिवेणी संगम से उद्घोष होके आवाज हुआ कि भरत आप जैसे उदार चित्त, एक वेद का वाक्य है जिसको सनातन धर्म की विशालता का वर्णन कहते हैं। उदार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम, जिनका चित्त उदार है उसके लिए दुनिया सारी ये एक परिवार है। वासुदेव भगवान का ये परिवार है, कुटुंबकम। ये आप ऐसे भरत हैं। राम जी ने कहा था, भरत जब गए थे चित्रकूट, कहा भैया भरत अगर तुमने राज ले लिया होता तो धर्म रसातल में चला गया होता, भाइयों के प्रेम का नाम निशान संसार से मिट गया होता। तुम्हारा ये त्याग धर्म की रक्षा का एक एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है, अद्भुत अनूठा उदाहरण है। और सीताराम लक्ष्मण जब भरद्वाज के आश्रम से निकल के चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, आगे राम जी चल रहे थे, बीच में सीता माता चल रही थी, पीछे लक्ष्मण धनुष उठा के चल रहे। एक कांटा सीता जी के पांव में लगा, तलवे में लगा, बाहर निकल आया। राम कह के सीता जी गिर पड़ी। राम जी ने गोद में सीता जी को ले लिया, लक्ष्मण कांटा निकालने लगे। राम जी ने कहा पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी सामने आके खड़ी हो गई। बोला देवी, सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म की परीक्षा का पता प्रजा को कैसे पड़ेगा। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेवक धर्म की शिक्षा संसार को कैसे मिलेगी। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो नायक के धर्म का नमूना दुनिया कैसे देखेगी। परंतु देवी, भरत साधु है, कभी इस रास्ते पे आए तो कांटा कंकर नहीं बिछाना। पृथ्वी कहती है साधु को कांटे की क्या परवाह। राम जी कहते हैं देवी, आप साधु के हृदय को नहीं जानते, उनको चोट का पता नहीं लगेगा कांटे का, लेकिन उसको कांटा लगा वो कहेगा यहां से सीताराम गए, उनको कांटा लगा होगा, ये वो सह नहीं पाएंगे, ये उनसे सहा नहीं जाएगा। इसलिए हमारे रास्ते में कांटे आए तो आने दो, परंतु भरत कभी यहां से आए तो माता पृथ्वी कांटा मत बिछाना। और भरत जब यहां से जा रहे थे, आकाश में बादल थे, नीचे फूल बिछे हुए थे,
भरत के रास्ते में कांटा पृथ्वी ने नहीं रखा था। जब चित्रकूट के पास ये बड़ी सेना आ रही थी तो पक्षी उड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जरा वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखो ये धूल क्यों उड़ रही है, पक्षी क्यों उड़ रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अयोध्या का ध्वज, मुझे धनुष दीजिए भैया, ये भरत राज के ऊपर बैठने के बाद हमें मारने को आ रहा है, मैं इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण तो लक्ष्मण है। राम जी ने कहा, भैया क्या पता पिताजी मिलने के लिए आते हो, आ जाओ नीचे आ जाओ। फिर राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण, सूर्य ठंडा हो सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता गंवा सकता है, लक्ष्मी भिखारी हो सकती है जो संभव नहीं है, लेकिन मेरा भरत कभी राज का लोभी नहीं हो सकता। अनहोनी दुनिया में हो सकती है लेकिन भरत राज के लोभ में आ नहीं सकता। इसलिए भैया लक्ष्मण, जब भरत यहां आए तो कठोर वचन मत कहना, मेरा भरत ऐसे नहीं कर सकता। ये राम जी का विश्वास था। और जहां भरत और राम का मिलन हुआ है, कमदगिरी पर्वत के रास्ते पे, दोनों भाइयों ने जहां आलिंगन किया है वहां पृथ्वी के नीचे पत्थर पिघल गए। आज भी आप जाएंगे तो राम जी के और लक्ष्मण के इतने इतने चरणों के निशान आज भी उस पिघले हुए पत्थर में पड़े हैं। जबल पिघल गया, पत्थर पिघल गए इन भाइयों के भरत राम के मिलन को देखकर। ये दो भाइयों के मिलन का स्थान चित्रकूट है। और राम जी सीता के साथ प्रेम से चित्रकूट में रहे, कोई चिंता नहीं। बहुत पगड़ शिला के ऊपर बैठते थे, सीता को धनुष चलाने का अभ्यास कराते थे, ऋषियों के आश्रमों का आनंद लेते थे। सो ये अद्भुत चरित्र है रामायण के अंदर। कुछ चरित्रों का हमने आपको संक्षेप में सत्संग सुनाया। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ का चरित्र जो है, जो 100, सत्य का मतलब 100, कोटि का मतलब 10 मिलियन, शतकोटि विस्तृतम, इतना बड़ा है, विशाल है। 24,000 श्लोक है रामायण वाल्मीकि में। एक अक्षर भी पुनश्याम कोई मानव सुन ले, जीवन में धारण कर ले, महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापी का उद्धार करने वाले। जेह गृह रामायण, जिस घर में रामायण पढ़ी जाती है वो घर तीर्थ हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है वो स्थान तीर्थ हो जाता है और बड़े से बड़े पापों का, पाखंड का नाश हो जाता है। जेह गृह रामायण पठंती से ग्रह तीर्थ भवंती। तो ये मॉरिशस का बहुत सौभाग्य है कि आपके बड़े घर घर में रामायण का पाठ करते थे। ये एक ही देश ऐसा है जिसमें हर घर में रामायण का पाठ हुआ करता था। अब थोड़ा न्यू वर्ल्ड एरा आ गई है, नए लड़कों में वो भाव नहीं रह गया रामायण के प्रति जो आज से एक पीढ़ी पहले था। एक जनरेशन जो पहले था, जो आज 60 से बड़े हैं, वो सब रामायण जानते थे, और आज जो 15 और 25 वाले हैं उनको नहीं आती। इस्कॉन कृष्ण भावना अमृत संघ श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य की ये कृपा है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को भारतीय होने के प्राइड को, गौरव को पुनः स्थापित किया। नहीं तो भारत से लोग जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आदि रहते थे,
वो समझते थे सेकेंडरी सिटीजन है। वाइट लोग अपने आप को बड़ा मानते थे, लेकिन वाइट अमेरिकन और यूरोपियन प्रभुपाद को प्रणाम करते थे। तब सबको आश्चर्य लगा कि ये जो आध्यात्मिक आंदोलन है कृष्ण भावना अमृत संघ का, इन्होंने भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के निवासियों को अपने धर्म की महानता का गौरव कराया है। और नौजवान जो 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 यंग जनरेशन है आपके आइलैंड की, उसके लिए बहुत आवश्यक है, इट इज मैंडेटरी एक्चुअली, कि उनको धार्मिक शिक्षा स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी चाहिए। अगर मॉरलिटी को प्रिजर्व करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये तो रामायण से सीखने का है। और ये अगर हमारी जनरेशन नेक्स्ट ने नहीं सीखा तो हमारा बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। अच्छी बात है कि हर विलेज में शिवाला है, मंदिर है, सब देवी देवता हैं। ये सारे देवी देवता हमारे इस दुनिया में रहने की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने के डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। ये भगवान विष्णु के गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्टर हैं कि दुनिया को चलाने वाला भगवान विष्णु है, और विष्णु की गवर्नमेंट में ये सब देवता जितने हैं वो मिनिस्टर हैं। आप माता जियों को खुश होना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर भी लक्ष्मी देवी है, डिफेंस मिनिस्टर दुर्गा देवी है, एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती देवी है। आपका तो बहुत बड़ा वर्चस्व है जी। सारी मेन पोस्ट इनको दी हुई है, परंतु भगवान विष्णु इन सब के स्वामी हैं। और भगवान विष्णु अवतार लेके धरती पे आते रहते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। ये काम विष्णु का है, ये काम देवताओं का नहीं। देवता ये नहीं कर सकते, ये काम विष्णु कर सकता है। देवता चेंज होते हैं, इंद्र आज है पुरंदर, अगले मनवंतर में इंद्र बलि महाराज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। विष्णु चेंज नहीं होगा, वो तो सदा रहेगा, नित्य है। विष्णु का 3 विष्णु जो है पुरुष अवतार सृष्टि के लिए, वो संकर्षण का एक्सपेंशन है, और संकर्षण बलराम का एक्सपेंशन है, और बलराम कृष्ण का एक्सपेंशन है। तो वास्तव में जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, सब सृष्टि में जो कुछ भी देखता है, दिखता है, क्रिएट हुआ है, वो सब मुझसे हुआ है। कैसे हुआ है? विष्णु के द्वारा हुआ है। अहम सर्वस्य प्रवर्तते, मैं ही सबका प्रेरित हूँ, इंस्पायरर हूँ, मैं ही उनको काम के लिए प्रेरित करता हूँ। इति मत्वा, जो ये मान लेता है, भजन्ते माम, मेरी सेवा करता है। बुधा, वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। भाव, वो मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। समन्वित, सो हमें इतना ठीक तरह से समझना चाहिए कि भगवान और देवता में अंतर क्या है। देवता का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी भौतिक
आवश्यकताओं को देवता पूरी करते हैं। वायुदेव हवा देता है, सूर्य नारायण हमारे को प्रकाश देता है, उष्णता देता है, गर्मी देता है, सरस्वती विद्या देती है। ये सब देवता हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, आवश्यकताएं पूरी करते हैं, परंतु ये मुक्ति नहीं दे सकते। मुकंद मात्र मुक्ति दे सकता है। ये संसार के सुख दे सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम नहीं दे सकते। ये सब वैष्णव हैं, क्योंकि विष्णु की सेवा कर रहे हैं। सब वैष्णव हैं, इनका कभी अपराध नहीं करना चाहिए, आदर सदा करना चाहिए। परंतु भगवान, अगर संसार के बंधन से मुक्त होना है तो फिर भगवान का शरण लेना चाहिए। माम एकम शरण, राम जी कहते हैं सकलदेव मम मत परपना। एक बार कोई कह ले कि मैं रामचंद्र आपका हूं, तो मैं सारे प्राणियों से उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरा शरण लेता है उसको मैं सब पापों से मुक्त करता हूँ, ये मेरा वचन है। सो वास्तव में जिसको भगवान को पाना है उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सारे देवताओं को आदर देना चाहिए। लेकिन देवताओं से दुनिया के सुख मांगेंगे तो संसार में सुखी रहेंगे और अधिक से अधिक देवताओं के लोक में जाएंगे, स्वर्ग आदि में, लेकिन वहाँ सदा रह नहीं सकते, क्योंकि देवता भी सदा नहीं रहते हैं, तो हम कैसे रह सकते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये वास्तव में अंतर क्या है, और सही सबका आदर करना चाहिए और भक्ति किसकी करनी चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस शिवालय के संचालकों का भी, पुजारियों का भी, और आयोजन करने वाले सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मुझे से। क्रिया में भी बोल सकते हैं, वो भी समझते हैं थोड़ा थोड़ा। यस। मेरे मन में एक शंका है। आप कह रहे थे ना कि सीता को जब बच्चे होने थे तो वो वाल्मीकि आश्रम में जाना चाहते, पर जब हम क्या सचमुच राम ने सीता को इसलिए निकाला था क्योंकि कोई ने सीता से उसकी पवित्रता में शंका की? सीता और राम सदा नित्य साथ हैं, और सीता और राम के प्रेम को और अधिक मीठा बनाने के लिए जुदा होना बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं विप्रलंबा प्रेम, लव इन सेपरेशन। लव इन सेपरेशन इज द क्लाइमेक्स ऑफ प्योर लव। तो ये सेपरेशन तो हुई थी, उसके हमने दो कारण तो आपको बताए। पहला कि सीता ऋषि के आश्रम में बालकों को जन्म देना चाहती थी, राजमहल में नहीं, ये सीता की इच्छा थी। और दूसरा, 1000 साल राम जी अपने पिता दशरथ की जगह पे राज कर रहे थे, तो उस समय सीता को साथ रखना धर्म का मर्यादा नहीं था, ऐसे हमने सुना है। और तीसरा, जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विप्रलंबा प्रेम के लिए जैसे राधा और कृष्ण की जुदाई हुई, ऐसे और सीता और राम का जुदा होना भी प्रेम को परिपक्व करने के लिए, उसकी क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जरूरी था। सीता ने कभी शिकायत नहीं की कि राम ने मुझे क्यों ऋषि के आश्रम में भेजा। सीता नेवर सेड एनीथिंग, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं हुई।
पुनः कैसे मिलन हुआ। और तीसरी बात जो बाहर की एक्सटर्नल रीजन है वो ये है कि धोबी के कहने के ऊपर राम जी ने एक राजा के कर्तव्य का पालन किया कि अगर आप शिष्य के घर में रहते हो तो आपके ऊपर दोष नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा को संदेह रहे तो राजा को डाउट से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए ये तो बाहर का कारण है, लेकिन अंदर का कारण वो है। और रामायण शुरू ही होती है वाल्मीकि में कि रामायण लव और कुश रामचंद्र के अपने महल में राम कथा कर रहे हैं। तो राम जी पूछते हैं आप कौन हैं, किसके बच्चे? बोला हम नहीं जानते, हमारी माता रहती है और ऋषि वाल्मीकि को हम जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि को बुलाया गया। वाल्मीकि जी ने कहा ये आपके बेटे हैं राम जी, सीता ने इनको जन्म दिया। सीता को बुलाया गया, राम के पास वापस सीता आई। वाल्मीकि ने कहा मैं ऋषि हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो प्रजा ने कहा हमने सुना था कि लंका में अग्नि प्रवेश किया था सीता ने, हम दोबारा अग्नि प्रवेश देखना चाहते हैं। प्रजा ने ऐसे कहा। तब सीता ने कहा पृथ्वी देवी आप मेरी माँ हैं, मेरा जन्म पृथ्वी से हुआ है, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, आप आ जाओ, मुझे अपनी गोद में ले चलो। और धरती फटती है, अंदर से पृथ्वी विमान के ऊपर बैठ के आती है सीता को लेकर, और राम जी बहुत विलाप करते हैं कि मैं विश्व को नाश कर दूंगा। फिर समझाते हैं लक्ष्मण आदि कि कहीं नहीं गई है, आपके धाम में गई है, आप वापस जाएंगे, वहाँ कभी अलग नहीं होते। तो सीता जी का दोबारा मिलन ऐसे हुआ और वहाँ से सीता जी चली गई, और फिर राम जी भी थोड़े समय के बाद अपने धाम चले गए। तो ये लीला है भगवान की, उससे क्या शिक्षाएं मिलती हैं। भागवत में तो श्लोक है, आज नहीं पढ़ सकते। उसमें लिखा ये है कि राम जी का अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं था, परंतु हमको शिक्षा देने के लिए था, मानव को। दो शिक्षाएं दी है। एक तो सामान्य धार्मिक लोगों को अगर पत्नी को जीवन में विवाह करके धारण करना है तो उसका रक्षा करनी चाहिए। अगर रावण से लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए तैयार होनी चाहिए। 7 समुद्र पार जाना हो तो जाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये जिसमें हिम्मत है वही शादी करे। ये राम जी की पहली शिक्षा है धर्म के ऊपर चलने वालों के लिए। और दूसरी ये शिक्षा है कि एक बार आप गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो समस्याएं सबके लिए हैं, प्रॉब्लम सबके जीवन में आएंगे। ये कोई फूलों का रास्ता नहीं है, इसके ऊपर कांटे बहुत हैं। इसलिए मैं अवतार लिया है, भगवान हूँ, फिर भी देखो वन में भटकना पड़ता है, इस तरीके को ढूंढना पड़ता है। ये सब समस्याएं भी जीवन में आएगी, इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और दूसरी शिक्षा भक्तों के लिए है कि हो सके तो एक मानव जन्म में भगवान की सेवा में लगा दो, संसार के झंझट में पड़ो ही न, भगवान के धाम वापस आ जाओ। तो एक भक्तों के लिए शिक्षा, एक धर्म की शिक्षा, ये राम जी का उद्देश्य था मुख्य। नहीं तो सीता तो वो अभी एक के 1000 सीता लक्ष्मियाँ प्रकट कर सकते थे अपने अंग से, वो सीता के लिए विलाप क्यों करते। और शंकर जी ने सती के साथ बैठे हुए नीचे लक्ष्मण और राम को सीता के लिए विलाप करते हुए देखा। शंकर जी ने प्रणाम किया, कहा हे रघुनंदन आपकी लीला और महिमा अपरंपार है। सती ने कहा पत्नी के लिए रो रहा है, इसको आप प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी मुस्कुराए। सती नीचे गई परीक्षा लेने, सीता का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के सामने गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा माता शंकर जी कहाँ हैं। बड़ी सती को गिलानी हुई कि मैंने गलत काम किया है। राम जी तो पहचान गए सीता के रूप में मुझे सती का। वापस आई, शंकर ने ध्यान करके देखा कि ये तो मेरे स्वामी का परीक्षा लेने गई थी, अब ये सती सीता का एक रूप धारण कर लिया, तो ये मेरे लिए तो पूजने हो गई। तो सती का दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ना पड़ा। दोबारा वो पार्वती आई, तब भगवान
भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु ने विवाह कराया पार्वती का और शंकर जी का। ये स्थान भी हिमालय में है, उसको कहते हैं त्रियुगी नारायण, वहाँ ये विवाह किया हुआ था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि विलाप कर रहे थे राम, लेकिन राम सीता कोई अलग गई नहीं थी, शिक्षा दे रहे थे हमको कि जीवन ग्रस्त करोगे तो समस्याएं तो आएंगी। शंकर जी को देख लो, वाहन है क्या शंकर जी का? नंदी। और पत्नी पार्वती का वाहन क्या है? शेर। घर में कैसे बांधेगा? शेर खा जाएगा कि नहीं खाएगा? बैल को खाएगा कि नहीं खाएगा? दूसरा बेटा आएगा गणेश जी, किसके ऊपर चढ़ के आएगा? मूसे के ऊपर। और शंकर जी के गले में क्या है? वो खा जाएगा कि नहीं खाएगा मूसा को? और दूसरा बेटा आएगा कार्तिक, किसके ऊपर चढ़ के आएगा? मोर के। और शंकर जी के गले में सांप है, उसको मोर खा जाएगा। ये सारे घर में झगड़ा है, एक दूसरे के शत्रु बैठे हुए, इसलिए शंकर ध्यान में बैठे हैं। बोला घर गृहस्थी चलानी हो या हरि कथा सुनो या हरि का नाम लो, नहीं तो परेशानी हमेशा रहेगी। शंकर के घर में ही शांति नहीं है तो हमारे घर में कहां से हो? और देखो ये सारे घर में एक दूसरे कैसे बैल को और शेर को साथ बांधेंगे क्या घर में? पार्किंग कितनी मुश्किल हो गई। तो गृहस्थ में तो ये समस्याएं रहेंगी। एक लड़का ब्रह्मचारी था, वो शादी करके आया, 2 उंगली में अंगूठी पड़ी थी। हमने बोला ये कहाँ से आई? बोला ये एंगेजमेंट रिंग है, ये मैरिज रिंग है। बोला भाग्यशाली हो। बोला एक तीसरी रिंग है, दिखती नहीं है लेकिन सबको मिलती है। बोला कहाँ है? कौन है? बोला सफरिंग। एक बार शादी करो तो सफरिंग भी पहननी पड़ती है। वो रिंग सबको मिलती है लेकिन उसको दिखता कोई नहीं है, वो इंक्लूडेड है इसमें। और राम जी यही शिक्षा दे रहे थे कि ये जीवन सफरिंग वाला है, इसलिए भगवत धाम जाने के लिए भगवान के नाम को जपो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम